बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बहुत ही करारे, बहुत ही चटखारेदार आपके लिए गोला कबाब की रेसिपी लेके आया हूँ। और मैं आपको बताऊँगा साथ साथ कि अक्सर लोगों के कबाब क्यों टूट जाते हैं, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो वो करते हैं, और कौन सी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपके कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ मसालेदार भी ऐड करेंगे। तो सभी बातों के बारे में डिस्कशन होगी। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ पे लिया है हाफ के जी बोनलेस चिकन और इसको हम छोटा छोटा काट लेंगे। ये देख लें आप। तो छोटी कटिंग इसलिए की क्योंकि चॉपर में ये इजी से पिस जाए। तो इसको काटने के बाद यहाँ पे हम चॉपर में ऐड कर देंगे हाफ के जी बोनलेस चिकन। ये लें जी। और ये है एक प्याज मीडियम साइज का। 1 टीस्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून जाएगा नमक। हाफ टी स्पून जाएगा हल्दी और हाफ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चम्मच जाएगा खुश्क धनिया पाउडर और हाफ चम्मच जाएगा खुश्क ज़ीरा पाउडर। ये चाट मसाला है, 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें। और ये है हमारे पास गरम मसाला, ये हाफ टी स्पून जाएगा इसमें। ये हमारे पास हरी मिर्चें ऑलमोस्ट 2 टीस्पून जाएंगी इसमें। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ टी स्पून। ये हमारे पास जो चने होता है, चने का आटा है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ठीक, ना अवेलेबल हो तो आप बेसन को तवे पे भून सकते हैं, वो भी यही काम करता है। और ये इसलिए ज़रूरी ताकि इसके अंदर जो मॉइस्चर है प्याज का या हरी मिर्चों का, ये उसको जज़्ब कर लेता है और आपके कबाब जो हैं वो टूटते नहीं हैं। इसमें आप अंडा भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी आपके कबाब स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो ये 2 टिप हैं, इसको आप जहन में रखिएगा। एक बेसन या चने का आटा और दूसरा अंडा। ठीक है, अंडा हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हमने अच्छे से पीस लिया है। ये देखिए आप, मैं आपको चेक करवाता हूँ, बिल्कुल एक जान हो गया। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल है तो बिस्मिल्लाह, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप जो कीमे वाले होते हैं जो कीमा करके देते हैं, उनसे आप ये कीमा करवा सकते हैं चिकन का। और प्याज वगैरह आपने बीच में ही डाल के कीमा करवाना है। ठीक है, घर पे प्याज ऐड नहीं करने वरना आपके कबाब टूट जाएंगे। ये पेंसिल है, आम पेंसिल जो लिखने वाली होती है, इसकी मदद से हम गोला कबाब बनाएंगे। ग्रीसिंग कर लेते हैं, हाथों को ऑयल लगा लेते हैं और एक नॉर्मल से साइज़ का पीस पकड़ लेते हैं। ये देख लें आप, क्योंकि हमने ना इसको ज़्यादा मोटा भी नहीं करना, क्योंकि इसकी जो साइड्स हैं वो बारीक हों ताकि ये इजीली कुक हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत बन गया। इसको निकाल लेंगे और प्लेट में रख लेंगे। और इसी तरह से सारे गोले जो हैं, कबाब जो हैं, वो एक साइज़ के हम बना लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत बन चुके हैं। अब आप चाहें तो इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़र के अंदर इसको आप 2-3 महीने फ्रीज़ कर लेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो अब क्या करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे इनको, डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो कुकिंग ऑयल देख लें कितना लिया है मैंने। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने कबाब को इनके अंदर डाल लेंगे। आँच आपने तेज़ नहीं रखनी बिल्कुल भी, ठीक है ना। कबाब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह टूटने वाले नहीं हैं, तो आँच को आपने तेज़ नहीं करना। नॉर्मल मीडियम जो आँच है उतनी रखें और इनको आप पकने दें। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है, अपनापन होता है और आपकी तरफ से एक यकीन दहानी होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं या हम आपको कुछ सिखा पा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो अभी जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो ये एक छोटा बेबी कबाब थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने कहा इसको भी बना लेते हैं। तो ये लें जी, तकरीबन 2 से 3 मिनट लेगी एक साइड और उसके बाद हम साइड्स को चेंज कर देंगे। ये देखें, अब ये कलर देखें आप, कितना खूबसूरत गोल्डन सा शेड आया है, ये ब्लैक शेड नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने आंच को मीडियम रखा हुआ है। अगर आप आंच तेज़ रखते तो यह डायरेक्ट ब्लैक होना था और अंदर से कच्चा रह जाना था। ठीक है, अब आंच देखें आप कितनी कम है। बिल्कुल मैंने आंच को जो है वो मध्यम कर दिया है, 0 पे। और इसको मैंने पकाया है कोई 12 से 14 मिनट। ठीक है, उसके बाद एक चम्मच लें, उसके ऊपर आप कोयला रख दें और उसके अंदर यही कुकिंग ऑयल जो है इसी में यही डाल दें।
कोई ज़रूरत नहीं अलग से प्यालियाँ रखने की, ये वो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। एक चम्मच ही आप रख लें, हर किचन में अवेलेबल होता है। ये स्मोक हम इसलिए दे रहे हैं ताकि ये स्मोकी फ्लेवर हो जाए और बिल्कुल जैसे वो मार्केट के मिलती हैं वैसे हो जाए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आपने एक चीज़ बहुत अहम कि सजावट के बगैर कभी भी आपने इस तरह की रेसिपीज़ जो है वो सर्व नहीं करनी, ठीक है। लेमन ऊपर निचोड़ देंगे और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो उसने हमारे हाथों में दी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर है गोला कबाब, बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज, बहुत ही करारे। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, तो चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।